हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कॉमन एरर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट PYQs करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं कॉमन एरर से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं अभी तक, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन एक क्लास में हो नहीं सकते थे, तो ये पहला पार्ट रहेगा, इसका सेकेंड पार्ट बाद में आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ आई वुड हैव बीन देयर। देखिए, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन में, कुछ क्या सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एक इम्पॉर्टेंट रूल पर बेस्ड हैं, और वो रूल आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो अगले एग्ज़ाम में भी ऐसे ही इन्हीं रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी समय ना ख़राब करते हुए बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को सही से डिस्क्राइब करते हैं। इफ़ आई वुड हैव बीन देयर, देखिए यहाँ पे कंडीशन है, इफ़ आई वुड हैव बीन देयर आई सर्टेनली वुड हैव टेकन केयर ऑफ द प्रॉब्लम। अगर मैं वहाँ रहा होता तो मैंने सही से इस प्रॉब्लम को देखा होता, समझा होता, मीन्स इसको ऐसी चीज़ें नहीं होने दी होती। आई सर्टेनली वुड हैव टेकन केयर ऑफ द प्रॉब्लम, ध्यान रखा होता, ये सेंस है। लेकिन वुड हैव टेकन, वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये थर्ड कंडीशन बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वुड हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना क्या चाहिए? सही आंसर क्या है आपका? ए, क्योंकि ए पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे होना चाहिए इफ़ आई हैड बीन देयर। ठीक है, वुड हैव ना आकर के हमें करना पड़ेगा इफ़ आई हैड बीन, बीन तो पहले से लिखा है, इफ़ आई हैड बीन देयर, अगर मैं वहाँ रहा होता, आई सर्टेनली वुड हैव टेकन केयर ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक तरफ हैड रहता है ऐसी कंडीशन में, और दूसरी तरफ वुड हैव रहता है। ठीक है, वुड हैव रहेगा, ये बात ध्यान रखना, हैड और वुड हैव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज टुगेदर विथ सम अदर टीचर्स आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज एन ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन। जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, टुगेदर विथ सम अदर टीचर्स आर, देखिए क्या है, आपको लग रहा है समस्या कहाँ पर है। जो टीचर्स है, टीचर्स को देखा कि टीचर्स तो प्लूरल है और आर लगा दिया, और ये इसी वजह से हो जाता है गलत। पहले तो ये समझ लीजिए, इसका ऑप्शन सी आपको टिक करना है, क्योंकि इसी पार्ट में एरर है। ठीक है, इसी पार्ट में एरर है। एरर ये है कि यहाँ पे आर ना आकर के सब्जेक्ट को समझना होगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका द प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल के हिसाब से प्रिंसिपल सिंगुलर है, तो यहाँ पर आना चाहिए इज। क्यों आना चाहिए? रूल क्या है? कभी भी सेंटेंस में विद, टुगेदर विद, इस टाइप की चीज़ें हों, तो टुगेदर विद यहाँ पे दिया है, तो इसमें जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है, इसके हिसाब से हम वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका प्रिंसिपल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब। अगर यहाँ प्लूरल होता तो यहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, एज देयर आर ओनली वन टैक्सी अवेलेबल, केवल एक ही टैक्सी अवेलेबल थी, तो हमें आर क्यों लगाना है? ध्यान रखना, देयर से क्लियर नहीं होता है कि हमें क्या लगाना है, इज लगाना है या आर लगाना है। देयर के बाद में ये जो देयर है, ये ब्लैंक होता है ना, ब्लैंक सब्जेक्ट कहें या ये एम्प्टी सब्जेक्ट होता है, इसके हिसाब से डिसाइड नहीं हो पाता है कि जो वर्ब आ रही है वो सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। इसके बाद जो मेन सब्जेक्ट होता है वो देखना पड़ेगा। एज देयर आर ओनली वन टैक्सी, अब ये समझ लीजिए ओनली वन टैक्सी है, ये आपका मेन सब्जेक्ट है। ये अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, एज देयर इज ओनली वन टैक्सी अवेलेबल। ठीक है ना, अगर यहाँ पे होता एज देयर आर ओनली 5 टैक्सीज, तो यहाँ पे 5 टैक्सीज होता, तो यहाँ पर आर वाला जो है ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ए, क्योंकि ए में ही एरर पाई गई। ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं। एज देयर इज ओनली वन टैक्सी अवेलेबल, आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव, केवल एक ही टैक्सी अवेलेबल थी, इसलिए हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था, बट टू पे द फेयर डिमांडेड बाय द ड्राइवर, और कोई ऑप्शन नहीं था, जो भी ड्राइवर ने मांगा वो देना था उसके। ठीक है, जो भी किराया मांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल आइदर हैव टू इम्प्रूव। देखिए, ये स्ट्रक्चर ही गलत लग रहा है। जिसने भी आइदर और आर वाले क्वेश्चंस को पढ़ा होगा, देख के थोड़ा सा यहाँ पर जाएगा माइंड। ठीक है, आइदर और जो है कैसे शुरुआत होगी, यहाँ पे क्या होना चाहिए,
यू विल आइदर हैव, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए सेंटेंस की आइदर यू विल हैव टू इम्प्रूव, या तो आइदर का मतलब या तो यू विल हैव टू इम्प्रूव, आइदर पहले शुरुआत में लाना होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। आइदर यहाँ से हटा करके आइदर यू विल हैव टू इम्प्रूव योर वर्क, या तो आपको अपना वर्क इम्प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा और आई शैल हैव, या तो आप कुछ कीजिए नहीं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये सेंस है। तो यू और आई दोनों को साथ रखना पड़ेगा, एक आइदर यू के साथ आएगा तो आर जो है आई के साथ आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आइदर आपका हैव के साथ आ रहा था, ये चीज़ गलत थी, आइदर को यू के लिए आना चाहिए था। आइदर यू विल हैव टू इम्प्रूव योर वर्क और आई शैल हैव टू डिसमिस यू फ्रॉम स्कूल, ठीक है। तो एरर कहाँ पर है, ऑप्शन ए में एरर थी, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ही हैड बीन टू स्कूल, ही हैड बीन टू स्कूल बट ही हैज़ लर्नड नथिंग, ठीक है। क्या एरर है इसमें, ही हैड बीन टू स्कूल बट ही लर्नड नथिंग, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए एक तरफ हमें सेंटेंस दिखाई दे रहा है कि ही हैड बीन, यानी सेंटेंस पास्ट का दिख रहा है, ही हैड बीन टू स्कूल, वो स्कूल रहा यानी स्कूल जाता रहा, स्कूल में कंटिन्यू रहा, बट लेकिन, और बट के साथ दोनों सेंटेंस जैसे हैं वैसे ही होना चाहिए था, बट ही हैड लर्नड नथिंग होना चाहिए, हैज़ नहीं, वो स्कूल में रहा लेकिन उसने सीखा तो कुछ नहीं, बट ही हैड लर्नड नथिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आना चाहिए पास्ट टेंस की वर्ब, ठीक है, ही हैड लर्नड नथिंग। ऑप्शन सी में आपकी एरर थी, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन एरर का चैप्टर, और कॉमन एरर में सारी ग्रामर सारे रूल्स लग जाते हैं, वो हर चैप्टर के रूल होंगे, यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूल भी होंगे, खासतौर पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ज़्यादा रूल यहाँ पर मिल जाते हैं आपको कॉमन एरर्स में, ठीक है। नाउन के रूल मिलेंगे आपको, प्रोनाउन के रूल मिलेंगे, एडजेक्टिव के रूल्स मिलेंगे। तो हिज फेलिंग टू आंसर द क्वेश्चन मेड द पुलिस सस्पेक्ट, उसने आंसर नहीं दे पाया, आंसर देने में फेल हो गया, इसी वजह से पुलिस को उस पर शक हुआ। तो हिज फेलिंग नहीं होगा, हिज फेलियर क्या होना चाहिए, हिज फेलियर, इस तरीके से होना चाहिए था, हिज फेलियर टू आंसर द क्वेश्चन, तो यहाँ पे फेलियर होना चाहिए ना कि फेलिंग होना चाहिए। तो यही आपका एरर है, और ये नाउन टॉपिक से संबंधित एरर है, नाउन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये फेलिंग और फेलियर क्या अंतर होता है। देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ पैनिक, हमेशा पैनिक का डेंजर रहता है। व्हेन अ फायर ब्रेक्स अप इन अ क्राउडेड सिटी, क्या एरर है, आप लोग सोचो समझो और फिर बताओ क्या एरर है इस सेंटेंस में। मुझे तो एरर इसमें स्पष्ट दिख रही है, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज डेंजर ऑफ पैनिक, हमेशा डर का माहौल बना रहता है। व्हेन अ फायर ब्रेक्स अप इन अ क्राउडेड सिटी, इस सेंटेंस का सेंस है कि अगर किसी भीड़ भाड़ वाले शहर में आग लग जाए तो बहुत बड़ा खतरा रहता है, ठीक है, हमेशा खतरे की स्थिति रहती है। लेकिन आग लगने के लिए ब्रेक अप नहीं होता, ब्रेकअप तो होता है अलग होने के लिए, सेपरेट होने के लिए। दो लोग अगर दूर हो रहे हैं तो उस कंडीशन को ब्रेकअप कहा जाता है, ठीक है ना, ब्रेक्स अप। तो ब्रेक्स अप नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए आउट, ठीक है। ब्रेक आउट मीन्स होता है आग फैलने के लिए, फायर ब्रेक्स आउट, तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी में एरर थी, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ पैनिक व्हेन अ फायर ब्रेक्स आउट इन अ क्राउडेड सिटी। तो आग भड़कने के लिए, आग फैलने के लिए, आग लगने के सेंस में ब्रेक आउट का यूज होता है, ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब है। अगला क्वेश्चन है दिस कार इज सुपीरियर एंड मोस्ट कॉस्टली। अब आपको पता होगा पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया है सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इनके साथ टू का यूज होता है, ठीक है। तो लेकिन अब हम क्या करें, यहाँ पर दिस कार, ये जो कार है वो सुपीरियर भी है और मोर कॉस्टली भी है, तो दोनों है, तो हम क्या लगाएं, मोर के साथ देन आता है तो देन तो यहाँ पे लिखा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, टू लगाना चाहिए या ऐसी कंडीशन में देन लगाना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए, ये नियम नोट कर लेना कि ये दोनों ऐसे ही, एक तो मोर है जो टू के साथ नहीं जा सकता, मोर के साथ देन ही चाहिए,
और सुपीरियर है जो देन के साथ नहीं जा सकता, इसके साथ टू की ही ज़रूरत है, इसे टू नहीं मिलेगा तब तक ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो हमें दोनों प्रीपोजिशन लगाने पड़ते हैं। दिस कार इज सुपीरियर टू एंड मोर कॉस्टली देन वन आई हैव। ठीक है, तो सुपीरियर के लिए टू लगाइए एंड मोर के लिए यहाँ पर हमने देन लगाया है। अब ये सेंटेंस सही हुआ है। तो एरर किस पार्ट में है? सुपीरियर के साथ में टू होना चाहिए था, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, बी में एरर है, सुपीरियर टू होता तो ज़्यादा सही रहता। दिस कार इज सुपीरियर टू एंड मोर कॉस्टली देन दैट वन आई हैव। देन यहाँ पे दैट भी होना चाहिए, कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी यार। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी माउंटेनियर्स। इट इज़ अ ड्रीम, आप क्वेश्चन को देखते ही उसे समझ जाया करो कि एरर कहाँ पर है। इट इज़ द ड्रीम, ड्रीम अकेला है। ठीक है, इट इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी, और एवरी जो शब्द है, एवरी है, ईच है, इस टाइप के वर्ड सिंगुलर होते हैं। जब सिंगुलर होते हैं तो ये सिंगुलर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो इसके साथ जो नाउन आ रहा है वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए, वो प्लूरल कैसे आ सकता है। ठीक है, तो बस यही एरर थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी माउंटेनियर होना चाहिए, माउंटेनियर्स नहीं होना चाहिए। इट इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी माउंटेनियर टू क्लाइंब द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। ठीक है, तो आपका यही माउंटेनियर जिसमें वही गलत हो जाएगा, यानी यही वाली एक्सप्रेशन ये है रॉन्ग, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या करना होगा हमें? माउंटेनियर्स नहीं माउंटेनियर करना होगा, एस हटाना पड़ेगा, इसे सिंगुलर बनाना पड़ेगा। क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए भी, जो भी क्लास अच्छी लग रही है तो उससे आपका अप्रेजल मिलता है, तो मुझे अच्छा लगता है। और जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, द रिपोर्ट दैट कवर्स मैनी एरियाज हैव एस्टैब्लिश्ड दैट सिचुएशन इज कॉमिक। अब समझिए इसमें क्या एरर हो सकती है। वो रिपोर्ट जो कवर कर रही है बहुत सारे एरियाज़ को। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका? द रिपोर्ट, एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट सिंगुलर है इसीलिए कवर्स का यूज हुआ है ना। तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट था, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ कोई दूसरी वर्ब इसके साथ आएगी, इसके लिए आएगी, तो वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। दैट कवर्स मैनी एरियाज, और फिर हैव क्यों आ गया भाई? हैव भी तो इसी के लिए आया है। हैज करो यहाँ, फिर पढ़ो सेंटेंस को, समझ आ जाएगा। द रिपोर्ट दैट कवर्स मैनी एरियाज हैज एस्टैब्लिश्ड, तो इसी रिपोर्ट ने एस्टैब्लिश भी किया है। द रिपोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड दैट सिचुएशन इज कॉमिक। एस्टैब्लिश का मतलब सिद्ध कर दिया है, प्रूव कर दिया है। तो जो रिपोर्ट है उसने बहुत सारे एरियाज़ को कवर करके जो रिपोर्ट आई है उसने ये सिद्ध कर दिया कि ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ कॉमिक है, नौटंकी है। ठीक है, ये सेंस है यहाँ पर। तो ऑप्शन जो है आपका क्या सही हो जाएगा? बी, क्योंकि बी पार्ट में ही एरर है। ठीक है, आई होप कि ये बात क्लियर है। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी रूड। ठीक है, मैं बहुत रूड नहीं होना चाहता हूँ। इट इज़ सिंपल, लेकिन ये बात बहुत क्लियर है, सिंपल है। दैट वी हैव टू बी केयरफुल, कि हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हु वी गिव दिस इंफॉर्मेशन, जिसे भी हम ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके लिए हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है ना। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी रूड, मैं बहुत रूड नहीं हूँ, लेकिन बहुत सिंपल सी बात यह है कि हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है जिसे भी हम ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उससे। ठीक है, तो जिसे भी के सेंस में हु नहीं आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे हु की जगह होना चाहिए whom। ठीक है, whom वी गिव दिस इंफॉर्मेशन, जिसे भी हम ये सूचना दे रहे हैं। ठीक है, और whom के साथ टू आना ज़रूरी है। अगर टू लास्ट में नहीं लाते तो हमें यहाँ पे टू लगाना पड़ता, टू whom वी गिव दिस इंफॉर्मेशन, टू इन्फॉर्मेशन, फिर बाद में यहाँ टू नहीं आता। तो टू चाहे whom से पहले लगाएं या यहीं पर लगा रहने दें, दोनों कंडीशन इक्वली राइट हैं। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन डी में एरर थी, क्योंकि यहाँ पे हु दिया था और चाहिए था यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी whom। ठीक है, ड्यू टू हैवी रेन्स, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, ड्यू टू हैवी रेन्स ऑन द एरिया। देखो किसी एरिया में बारिश होती है तो देख के ही समझ जाया करो कि ऑन नहीं हो सकता, इन होगा। ड्यू टू हैवी रेन्स प्रीपोजिशन की एरर है। ड्यू टू हैवी रेन्स इन द एरिया, द मैच हैड टू बी कैंसल्ड, जो मैच होने वाला था उसे कैंसिल करना पड़ा। एरर हो जाएगी आपके पार्ट बी में, और बी आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
देखिए कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर पता है कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोई ईडियम होती ही नहीं है, जो सही ईडियम है वो है लास्ट बट नॉट लीस्ट। मीन्स कोई बात लास्ट तो है, आई तो अंत में है, लेकिन लीस्ट का मतलब कम महत्व की नहीं है। अंत में ज़रूर आई है ये बात, लास्ट पॉइंट ज़रूर है, लेकिन ये है उतना ही इम्पोर्टेंट। इसका सेंस ये होता है। तो इस ईडियम को लिखने का तरीका जो है वो ये है लास्ट बट नॉट लीस्ट। और आप एक बात और नोट कर लीजिए कि कोई भी ईडियम है या कोई भी ईडियम या कोई फ्रेज है, जैसी वो लिखी जाती है, जैसी पढ़ी जाती है, वो वैसी ही लिखी जानी चाहिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। उसमें बाद में कोई नियम कानून नहीं लगता है। आपको लग रहा होगा कि लास्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो ऐसे तो लास्ट से पहले भी दा आना चाहिए, क्योंकि नियम ये है कि जब किसी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है तो हमें सुपरलेटिव डिग्री की कंडीशन में वहाँ पर पहले दा लगाना पड़ता है। ठीक है, आर्टिकल उसका एडजेक्टिव का ये नियम है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट भी सुपरलेटिव डिग्री का है और लीस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री का है, लेकिन कहीं पे दा नहीं लगेगा, क्योंकि सदियों से जब से ये ईडियम बनी है तब से ये ऐसी ही है, तो ये ऐसी ही रहेगी। यहाँ पे कोई नियम कानून नहीं चलेगा। आप ये मान लीजिए कि कोई ईडियम जब होती है तो जैसी लिखी है वैसी ही सही मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दा नहीं लिख सकते आप। लास्ट बट नॉट लीस्ट, राम इज अवर मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर क्लास को लाइक नहीं किया है और क्लास बहुत ज़रूरी लग रही है आपको वास्तव में, तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए, वॉच करने के लिए, अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। इट इज़ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की बात है अर्थ की, दैट मेड अ कंपास वर्क। देखो अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक पावर है, उसी की वजह से तो जो कंपास है वो वर्क करता है। ये सेंटेंस आपसे ये बता रहा है। लेकिन आप ये बात भी याद रखो कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और उसी की वजह से कंपास वर्क करता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। अगर कोई बात यूनिवर्सली ट्रुथ होती है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें करना पड़ता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना पड़ता है। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने के लिए हमें यहाँ पर मेक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखा करो इन छोटी छोटी बातों का। इट इज़ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दैट मेक्स अ कंपास वर्क। अब ये सेंटेंस सही हुआ, एरर थी पार्ट सी में, पार्ट सी आपका आंसर है। बेबीज डू नॉट ग्रो एट अ स्टीडी रेट। जो बच्चे हैं वो एक स्टीडी रेट, लगातार एक जैसी ग्रोथ उनमें नहीं देखने को मिलती। अलग अलग एज में अलग अलग रेट रहता है उनकी ग्रोथ का। ठीक है, उनके ग्रो होने का रेट अलग अलग, दर अलग अलग एज में रहती है। आप सभी लोग तो बीएड करने वाले हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा ये चैप्टर, आपका कौन सा होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला, अभिवृद्धि और विकास का टॉपिक ज़रूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपने ये समझा भी होगा। बट इन स्टेप्स एंड स्टार्स, अलग अलग क्रम में रहती है, यानी कभी कम कभी ज़्यादा, इसका सेंस ये है। तो यहाँ पर हमें कोई भी एरर नहीं दिख रही है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो ऑप्शन डी लगा दीजिए, नो एरर। ठीक है, बेबीज प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। एट आएगा, स्टीडी ग्रो एट अ स्टीडी रेट, एट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन स्टेप्स एंड स्टार्स, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एरर है ही नहीं इसमें। हरी इज़ गुड एट स्टडीज़, हरी इज़ गुड एट स्टडीज़, एट का यूज होना चाहिए बिल्कुल। गुड एट इंग्लिश, गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट स्टडीज़, ये बात बिल्कुल सही है। डज नॉट ही, अच्छा इसमें जो एरर है देखिए समझिए, ये पहली बात तो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टैग से है। क्वेश्चन टैग एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन जब तक उसे अच्छे से ना समझो समझ नहीं आता है। मैं यहाँ पर आपको दो तीन बेसिक बातें यहाँ पे बताता हूँ। क्वेश्चन टैग में एक सेंटेंस होता है और उसी सेंटेंस की एक हमें टैग बनानी पड़ती है, और टैग में होता है क्वेश्चन। ठीक है, अब समझिए, अगर आपका ये टैग पॉजिटिव है तो क्वेश्चन आपका, ये आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव टैग बनेगी। अगर इधर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव टैग बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगली एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि टैग में हमेशा दो ही शब्द होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब होगी और दूसरा जो होगा
वो आपका प्रोनाउन होगा। कभी भी इसमें नाउन आ ही नहीं सकता टैग में, यानी इस वाले पार्ट में नाउन कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे हरी ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे हरी नहीं आ सकता है। यहाँ पे हरी के लिए जो सही प्रोनाउन होगा वो लाना पड़ेगा, तो ही है उसके लिए सही। और दूसरी चीज़, जो वर्ब यहाँ दी है यही वर्ब रहने वाली है, इसी वर्ब को ही रखना पड़ता है हमें। तो हरी इज़ गुड एट स्टडीज़, हरी पढ़ने में अच्छा है, तो क्या होना चाहिए, नहीं है क्या, यानी कंफर्म करने के लिए हम कहेंगे इजंट ही, तो डजंट ही नहीं हो सकता। ये इसका जो सही टैग है वो है इजंट ही। और दूसरी चीज़ है कि इजंट ही इसी क्रम में लिखा जाएगा और क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। ये कुछ बातें हैं क्वेश्चन टैग में ध्यान रखने के लिए। कभी भी इज़ नॉट नहीं लिख सकते हो, गलत माना जाएगा हमेशा। शॉर्ट फॉर्म ही लिखी जाती है। इज़ नॉट को इजंट लिखा जाएगा, डज नॉट को डजंट लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें जो एरर थी पार्ट 3 में थी, क्योंकि पार्ट 3 में क्वेश्चन टैग गलत बनी हुई थी। 10 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, जो 10 माइल्स हैं आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखो 10 मील की जो दूरी है उसे एक डिस्टेंस ही माना गया है, एक यूनिट ही माना गया है। तो एक यूनिट माना गया है, तो 10 माइल्स को हम प्लूरल तरीके से नहीं ले सकते हैं। 10 माइल्स को हम एक यूनिट की तरह से काम कर रहे हैं, तो 10 माइल्स के साथ इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, यही एरर थी। 10 माइल्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। 10 मील की दूरी कोई दूरी नहीं होती है, ये सेंस है यहाँ पे। 10 माइल्स और आर नॉट, यानी ऑप्शन बी, आर की जगह हमें क्या करना पड़ा, इज। तो यही आपका आंसर है, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है ऑल दो वी आर नो लॉन्गर यंग, हालांकि हम लोग ज़्यादा यंग नहीं हैं, वी स्टिल एन्जॉय टू स्टडी लैंग्वेजेस, फिर भी हमें लैंग्वेजेस पढ़ने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे एरर बहुत टेक्निकल है, जिसने बहुत अच्छे से ग्रामर पढ़ रखी होगी वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। बाकी तो मैं अभी बताऊँगा ही, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा गलत नहीं होगा। देखिए समझते हैं। ऑल दो वी आर नो लॉन्गर यंग, हालांकि हम लोग यंग नहीं हैं, वी स्टिल एन्जॉय, फिर भी हमें मज़ा आता है टू स्टडी लैंग्वेजेस को। तो एन्जॉय एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हमें जब भी कभी वर्ब आएगी तो वो इन्फिनेटिव में नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे टू इन्फिनेटिव दिया है इसलिए गलत है। एन्जॉय के साथ हमेशा अगर कोई वर्ब आती है तो वो जीरंड की फॉर्म में आनी चाहिए। जीरंड का मतलब V1 प्लस ING के रूप में वो वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। तो एन्जॉय स्टडीइंग करना पड़ेगा, टू स्टडी हटाने के बाद हमें करना पड़ेगा स्टडीइंग, ठीक है, स्टडीइंग। क्यों, और भी कुछ वर्ब्स हैं, ध्यान रखना। देखिए एन्जॉय एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा ही जीरंड के साथ फॉलो होती है, ठीक है। इसके बाद जब आएगी वर्ब तो वो जीरंड फॉर्म में आएगी, यानी वर्ब प्लस ING में आएगी, इन्फिनेटिव में कभी नहीं आ सकती है। ऐसे ही केवल एन्जॉय ही नहीं है, एवॉइड है, फिनिश है, सजेस्ट है, कंसीडर है, डिसलाइक है, माइंड है, ये सारी वर्ब भी आती हैं। तो इसके बाद कोई दूसरी वर्ब आएगी तो वो भी जीरंड फॉर्म में ही आएगी, ये बात नोट कर लीजिए, जीरंड फॉर्म में ही आनी चाहिए, ठीक है। जैसे आई एन्जॉय टू प्ले द गिटार नहीं हो सकता, आई एन्जॉय प्लेइंग द गिटार। शी एवॉइड्स टू टॉक नहीं हो सकता, शी एवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। दे सजेस्टेड टू गो नहीं होगा, दे सजेस्टेड गोइंग अर्ली, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी। ये सारे वर्ड यूज नोट करके रख लेना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। बिफोर द 1920 से पहले साइंटिस्ट यूज टू थिंक एन इमोबिलाइज्ड मसल वुड बिकम वीकर। अब समझिए 1920s की बात हो रही, यानी पास्ट की बात हो रही ना, और पास्ट की बात हो रही, साइंटिस्ट क्या यूज करते थे, तो यूज टू क्यों कर रहे हैं हम, यूज्ड टू करना पड़ेगा हमें। पास्ट की बात है तो पास्ट का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए एरर कहाँ पे है। ऑप्शन बी में एरर है, ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। द इम्यून सिस्टम इज़ द बॉडीज वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ अगेंस्ट वायरसेस। जहाँ जहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड हैं इन्हीं में कोई एरर है, ठीक है। देख के बता दीजिए क्या एरर है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो एरर है वो नाउन चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। द इम्यून सिस्टम इज़ द बॉडीज वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ। जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी का अपना तरीका है अपने आप को प्रोटेक्ट रखने का, ठीक है। तो बॉडीज प्लूरल हम क्यों कहते हैं, हमें यहाँ पे सेंस मिल रहा है बॉडी का तरीका है,
तो यहाँ पर पजेशन शो करने के लिए पजेसिव नाउन इसे बनाना पड़ेगा। तो पजेसिव बनाने के लिए बॉडी के बाद ऐसे एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा। इस तरीके का प्लूरल वाला बॉडीज लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब पढ़कर देखिए सेंटेंस को। द इम्यून सिस्टम इज़ द बॉडीज वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ अगेंस्ट वायरसेस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर एवरीथिंग इज क्लियर, और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। एम्स्टर्डम इज अ टाउन, एम्स्टर्डम एक शहर है। हु इज समटाइम्स रेफर्ड। अब बताइए पूरा सेंटेंस पढ़ें या ना पढ़ें? पूरा सेंटेंस पढ़ने की कहाँ ज़रूरत है? एम्स्टर्डम एक सिटी है, और सिटी के लिए हम यूज हु कैसे यूज कर सकते हैं? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो वस्तुओं के लिए आता है, ठीक है ना, नहीं सॉरी, जो कि इंसानों के लिए आता है, और हम यहाँ शहरों के साथ लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम हु नहीं यूज कर सकते। यहाँ पर विच का यूज कर सकते हैं और दैट का यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम विच का यूज करें, क्योंकि विच ज़्यादा फॉर्मल है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में एरर है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाना चाहिए। आपको केवल यही फाइंड आउट करना था एरर किस में है। द वर्ड हु इज रिलेटिव प्रोनाउन यूज फॉर पीपल, ध्यान रखना। सिंस टाउन इज अ प्लेस वी कांट यूज हु, प्लेस के साथ हम हु का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें विच या फिर दैट का यूज करना पड़ेगा, तभी सेंटेंस सही होगा। द सी वास्प, समुद्र में किसी तरीके की वास्प होती होगी, वर्र होती होगी, एक कीट होता है। द सी वास्प रिलीज करती है, छोड़ती है। अ पॉइजन एक प्रकार का जहर, दैट किल अ पर्सन इन 3 मिनट, दैट किल्स होना चाहिए, किल नहीं, दैट किल्स। जो सी वास्प है वो एक प्रकार का जहर छोड़ती है जिससे कि कोई भी व्यक्ति 3 मिनट में ही मर जाता है, दैट किल्स होना चाहिए यहाँ पे, है ना। देखो सी वास्प को सिंगुलर बनाया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह लिया गया है, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ भी आई है, और इसके बाद में सी वास्प ही तो किल करती है, तो इसके बाद भी यहाँ पे हमें किल्स ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट अभी भी हमारा सी वास्प ही है, ठीक है। दैट किल्स पर्सन इन 3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू स्टूडेंट्स वॉकड, एक मिनट, हाँ, द टू स्टूडेंट्स वॉकड, दो स्टूडेंट्स वॉक कर रहे थे, बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, शांत तरीके से साथ साथ चल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना वो चाहिए जो सभी से गलती होती है, कॉमन मिस्टेक है ये, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी कॉमन एरर है। और यहाँ पे बिसाइड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बिसाइड्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है दोनों पैरेलल चल रहे थे, अगर इधर को जा रहे होंगे तो दोनों ही साथ साथ जा रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है ना, इसे कहते हैं बिसाइड के सेंस में, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, के अलावा, के बजाय, वो होता है बिसाइड्स, ठीक है। तो हमें यहाँ बिसाइड्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें बिसाइड की ज़रूरत है। बिसाइड का मतलब किसी के साइड में, किसी के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट बी में एरर है, और पार्ट बी आपका आंसर हो जाएगा। इवन दो द शर्ट इज रादर एक्सपेंसिव, हालांकि ये शर्ट बहुत ही एक्सपेंसिव है, महंगी है, बट अब ध्यान रखना कभी भी दो ऑल दो आता है तो उसके साथ कभी भी बट नहीं आता है, ठीक है। ये कुछ रूल्स आपको जानने की ज़रूरत है। इवन दो द शर्ट इज रादर एक्सपेंसिव आई विश टू परचेज इट विथ माई ओन मनी, हालांकि ये जो शर्ट है बहुत ही एक्सपेंसिव है, मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं इसे अपनी निजी मनी से ख़रीदूँ, ठीक है। तो ऑप्शन बी में एरर है, बी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बट की ज़रूरत नहीं है, केवल कॉमा लगा देने से ही काम चलता है। द ड्राइवर वॉज पुट इन द प्रिजन, देखिए कितना मस्त एरर है, कितना अच्छा प्यारा सा एरर है, बताइए, हलवा जैसा क्वेश्चन है, इसे गलत करके आ जाएंगे, कितनी गलत बात हो जाएगी। आर्टिकल चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आर्टिकल में कुछ रूल्स हैं जो अपवाद हैं, कुछ रूल्स हैं जो बहुत फिक्स हैं, और फिक्स रूल वाले को अगर गलतियां करके आते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। फिक्स रूल ये है कि कभी भी स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, प्रिजन, चर्च से पहले दा का यूज नहीं करते हैं अगर इसका हम जो उद्देश्य है वही काम करने जा रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल का काम है इलाज करना, अगर कोई हॉस्पिटल जा रहा है, इलाज कराने जा रहा है, तो हम वहाँ पर ही इज़ गोइंग टू द हॉस्पिटल नहीं करेंगे, तो यहाँ पे दा नहीं आएगा,
ठीक है, क्योंकि कोई जा रहा है तो इलाज के ही सेंस में जा रहा होगा, तो वहाँ पे हमें दा नहीं करना है, क्योंकि हॉस्पिटल का उद्देश्य है इलाज करना, और वही काम कराने कोई व्यक्ति जा रहा है तो दा आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन कोई कहे कि आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू विजिट माई रिलेटिव्स, ठीक है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को देखने, क्योंकि रिश्तेदार वहाँ भर्ती होंगे, तो हमें वहाँ पर द हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल का उद्देश्य देखना नहीं है, हॉस्पिटल का उद्देश्य वहाँ विजिट करना नहीं है, इलाज करना है। ठीक है, तो आप इलाज करवाने नहीं जा रहे, आप किसी को देखने, किसी को मिलने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही द ड्राइवर वाज पुट इन द प्रिजन, ड्राइवर को जेल में रखा गया। तो जेल में रिश्तेदारी में थोड़ी रखा गया होगा, जेल का जो उद्देश्य है उसी पर्पस से रखा गया होगा। अगर उसी पर्पस से रखा गया तो दा का यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ड्राइवर की गलती क्या थी, फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट से ज़्यादा चला रहा था। ठीक है, आई होप की बात क्लियर है। ये वर्ड याद कर लेना, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, प्रिजन, चर्च, हॉस्पिटल, इन सब के अपने उद्देश्य होते हैं। उसी के लिए कोई जा रहा तो दा नहीं लगेगा। मंदिर में कोई पूजा करने जा रहा है तो वहाँ पर दा नहीं लगेगा। लेकिन मंदिर में कोई किसी से मिलने जा रहा है तो मिलने मिलाने की जगह नहीं है मंदिर, वहाँ पर दा लगेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, इफ़ आई एम यू आई वुड हैव सीन। देखिए वुड हैव दिया है तो ये काल्पनिक सेंटेंस बन जाता है और पास्ट को शो करता है। पास्ट को शो करता हो तो आई एम नहीं, आई वर। इफ़ आई वर यू, अगर आपकी जगह मैं होता, आई वुड हैव सीन टू इट दैट आई वॉन द प्राइज। ठीक है, तो आई वर का यूज करना पड़ेगा हमें। ऑप्शन ए में एरर थी, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आर यू लिव्ड एलोन और मैरिड, आप अकेले रह रहे हैं या शादी किए हुए हैं, है ना। आप अकेले रहते हैं या शादी हुई है आपकी, ये सेंस है। आर यू लिव्ड एलोन नहीं, आर यू लिविंग एलोन। ठीक है, क्योंकि आर से आपने सेंटेंस की शुरुआत की है। अगर आर से की है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो वर्ब है आईएनजी तो लगा लो। आर यू लिविंग एलोन आर मैरिड, और मैरिड जो है आपका यहाँ पर शादी हुई है कि नहीं हुई है ये कंफर्म करने के लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में एरर है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके। क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इसी तरीके का बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट और शानदार क्लासेस को वॉच करने के लिए। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।